दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब के इस बेहतरीन सेशन पे। आज का टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख त्यौहार, जो आर्मी जीडी में बार बार पूछा जाता है। अगर ये 10 मिनट की क्लास आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो मेहनत करेगा वही फौजी बनेगा, कि जो मेहनत करेगा वही फौजी बनेगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृति और राज्यों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं। यहाँ समानता भारत पे हर धर्म निवास करता है। इसी वजह से यहाँ की संस्कृति हर धर्म से प्रभावित है और कुछ क्षेत्रीय त्योहार भी होते हैं। तो एग्जाम की पॉइंट से इम्पॉर्टेंट क्या है? त्योहार प्लस राज्य, त्योहार प्लस धर्म, त्योहार प्लस नृत्य मेला, त्योहार प्लस महीना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दीपावली, जिसे हम दिवाली भी कहते हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। दीपावली में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। दीपावली क्या है? प्रकाश का त्यौहार है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है दीपावली किस धर्म का त्यौहार? तो आप तुरंत बताएंगे हिंदू धर्म का त्यौहार है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके साथ हमने एमसीक्यूज भी रखे, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो पढ़ते हैं होली। रंगों का त्यौहार है। फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। होलिका दहन इसका महत्वपूर्ण भाग है। उसके दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। होलिका दहन के दूसरे दिन कई बार यह प्रश्न पूछा गया, होली के अगले दिन क्या खेला जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे रंगों की होली खेली जाती है। फाल्गुन में फाग और रंग की होली होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ईद उल फितर मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्यौहार है। रमजान के बाद मनाया जाता है। रमजान के बाद क्या मनाया जाता है? ईद उल फितर। इसमें नमाज पढ़ी जाती है और सेवइयाँ बनाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। रमजान के बाद आने वाली ईद को ईद उल फितर कहते हैं। यानी रमजान के बाद जो ईद आती है उसे हम क्या कहते हैं? ईद उल फितर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? ईद किस धर्म का त्यौहार? तो आप तुरंत बताएंगे मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पढ़ते हैं क्रिसमस। ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। क्रिसमस क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटा क्लॉज का संबंध किससे? तो आप तुरंत बताएंगे क्रिसमस से। सेंटा क्लॉज का संबंध किससे? तो आप तुरंत बताएंगे क्रिसमस से। 25 दिसंबर को क्रिसमस रिमेंबर मनाया जाता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। गुरु पर्व, जिसे गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। गुरु नानक देव जी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्या? गुरु पर्व। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पूछा जाए सिखों का पवित्र ग्रंथ, आप तुरंत गुरु ग्रंथ साहिब को लगाएंगे। ठीक। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर, जो गुरुद्वारा है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे बिहू। असम का प्रमुख त्यौहार है। खेती और फसल से जुड़ा होता है। असम का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो क्या है? बिहू, जो खेती और फसल से जुड़ा होता है। बिहू असम का है। बीसे बिहू और बीसे ब्रह्मपुत्र दोनों असम में हैं, जो मांझली द्वीप बनाती है असम ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। फसल कटाई पर मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? पोंगल किस राज्य का त्यौहार? तो आप तुरंत बताएंगे तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। यह फसल कटाई पर मनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम क्या है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। राजा महाबली से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओणम कहाँ का है? तो आप बताएंगे केरल। केरल में ओणम का आनंद, यानी महाबली से जुड़ा हुआ, महाबली राजा थे उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। अब पढ़ेंगे बैसाखी। बैसाखी किस धर्म से संबंध है? आप बताएंगे बैसाखी सिख धर्म से संबंध है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। फसल कटाई से जुड़ा हुआ त्यौहार है ये। बैसाखी के संबंध किस धर्म से? सिख धर्म से है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दुर्गा पूजा।
ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा सबसे प्रसिद्ध कहाँ है? तो आप बताएंगे कोलकाता में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ राज्य जो रह गए हैं उनको हम सुपर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे बिहू असम का, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, ओणम केरल का है, बैसाखी पंजाब का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। तो असम बिहू, तमिल पोंगल, केरल ओणम और पंजाब में बैसाखी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो आपके आर्मी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप तुरंत बताएंगे असम में मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके? यीशु के जन्मदिन पर। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दीपावली किस धर्म का त्यौहार है? तो दीपावली हिंदू धर्म का त्यौहार है। गुरु नानक जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर में लिखेंगे सिख धर्म से संबंधित है। फिर रैपिड फायर एक बार फिर से इनको याद करेंगे। दीपावली हिंदू धर्म का त्यौहार है। ईद मुस्लिम, क्रिसमस ईसाई धर्म का, गुरुपर्व सिख धर्म का, बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, बैसाखी पंजाब का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का। वेरी इंपॉर्टेंट त्यौहार प्लस राज्य एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आर्मी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो रोज पढ़ना पड़ेगा। याद रखो, गांव का लड़का भी मेहनत करके फौजी बन सकता है। लगातार मेहनत ही सफलता दिलाती है। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।